Assalamualaikum. I hope you all are doing great. This is Mohsen Nisar Malik and we are watching the national podcast powered by M&M Podcast. और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एडसेंस की जो अपडेट आई है बिल्कुल रिसेंटली आई गेस 2 डेज़ अगो। और वो क्या है, उसमें गूगल हमसे क्या कह रहा है और क्या एड सर्विंग लिमिट लगने वाली है या क्या होने वाला है। जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सो हम इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर गूगल हमसे एक्चुअली क्या कहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे लिखा है अलाउ फॉर अ कंटेक्चुअल बैक प्रोग्रामेटिक डिमांड व्हेन सर्विंग एड्स, सर्विंग लिमिटेड एड्स इन क्वार्टर 1 2024। क्वार्टर 1 से मुराद मतलब अप्रैल तक। गूगल इज लॉन्चिंग सपोर्ट फॉर अ प्रोग्रामेटिक बाइंडिंग bidding on inventory eligible for limited ads. The new serving mode will allow for a contextual back programmatic demand when publishers are serving limited ads and enables demand from Google Demand, authorized buyers, open bidders, and SDK bidding. ठीक है, if you decide to see the new serving mode, Google will make a use of invalid traffic detection, only cookies and local storage, regardless of the user's consent. Signals passed with a limited ads request. Accordingly, programmatic demand will be enabled and invalid traffic, only cookies and local storage used. When one, there is no certified CMP present. Two, when the LTD flag is the ad request. For three, or user has declined consent for purpose of IAB Europe's transparency and consent framework (TCF), and the signal for all other lawful base required for limited ads are present in the TC स्ट्रिंग। अब गूगल इसमें क्या कहने वाला है कि 2024 के क्वार्टर 1 मतलब अप्रैल तक गूगल लॉन्च करने वाला है एक अपना प्रोग्मेटिक बिडिंग फॉर आवर ऑन इन्वेंट्री एलिजिबल फॉर लिमिटेड एड्स। यहाँ पे गूगल कह रहा है कि हम एक अपने नए प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आप यूज़र खुद कह सकेगा कि अगर उसने बिडिंग लगानी है इन्वेंट्री के ऊपर तो वो क्या, जिस तरह के आपके पहले जो फीचर्स आपको गूगल एड मैनेजर के अंदर मिल रहे थे वो गूगल आपको एडसेंस के अंदर देने वाला है। ठीक है, अगर आप जो ऑटो एड्स आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर गूगल आपको कह रहा है कि आप बिडिंग कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इससे कम वाला ऐड मुझे नज़र ना आए या मेरी वेबसाइट के ऊपर इस प्राइस वाला ही ऐड नज़र आए जो इतनी मुझे प्राइस दे रहा हो। ठीक है, द न्यू सर्विंग मोड विल अलाउ contextual programmatic demand when publishers are serving limited ads and enable demand from Google Demand, authorized buyers, open bidders and SDK बिडिंग। बिडिंग क्या होती है कि जो मैं कहूँगा कि मेरी अगर वेबसाइट पे किसी ने ऐड शो करवाना है, सो यू हैव टू पे मी इतने, अगर जो मैं जितनी मैं प्राइस रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ₹1000 मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ तुम दोगे तो ही आप अपना ऐड जो है वो मेरी वेबसाइट पे शो करवा सकते हो। मैंने एक अपना फ़ॉर्मूला, अपनी एक रूल्स जो है वो गूगल को दे दिए। अब गूगल क्या करेगा कि लिमिटेड एड्स होंगी, क्योंकि उसमें अगर आपने प्राइस में देखा कि आपने ₹1000 एक फ़िक्स कर दिया किसी चीज़ को, तो गूगल उसको देखेगा लिमिटेड एड्स में से। और यूज़र की डिमांड को, जो पब्लिशर होते हैं वो हम होते हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स को लगा रहे होते हैं। गूगल अपनी डिमांड में से, ऑथराइज़्ड बायर्स में से, पब्लिशर्स की डिमांड को देखते हुए गूगल के एड्स जो है वो शो करेगा। अगर आपने इस सर्विंग मोड को डिसाइड किया यूज़ करने के लिए, तो गूगल विल मेक यूज़ ऑफ इनवैलिड ट्रैफिक डिटेक्शन, ओनली कुकीज़ एंड लोकल स्टोरेज रिगार्डलेस ऑफ द यूज़र कंटेंट सिग्नल विद अ लिमिटेड एड्स रिक्वेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो गूगल जो है वो अपना ट्रेडिशनल जो मेथड है उसका इनवैलिड ट्रैफिक वाला, उसकी बजाय सिर्फ कुकीज़ और लोकल स्टोरेज को यूज़ करेगा इनवैलिड ट्रैफिक को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे कुछ अपने वो बता रहे हैं कि फॉर्मूलाज उसके जो रूल नंबर 1 है वो क्या है कि देयर इज़ नो सर्टिफाइड सीएमपी प्रेजेंट। टू, व्हेन द एलटीडी फ्लैग इज़ वन इन द एड रिक्वेस्ट। वो अपनी बता रहे हैं किस तरह से अगर चीज़ें आएँगी जिसके अंदर यही होगा या यूज़र जो है वो यूरोप से होगा और उसने अपने कंसेंट फ्रेमवर्क को डिक्लाइन कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो डिक्लाइन कर देगा, सॉरी यहाँ पे कहाँ गए? यहाँ पे ये पास्ट विद द लिमिटेड एड्स रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर वो यूज़र जो कंसेंट जो है वो डिक्लाइन कर देगा तो हम उसको ऐड नहीं शो करेंगे, तो उससे आपकी जो फार्मूला आपने सेट किया होगा उससे आपको नुकसान में जाने के चांस हो सकते हैं। दिस फीचर इज़ ऑप्शनल बिकॉज वी रिकॉग्नाइज पब्लिशर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूल्स दे यूज़ एंड मे हैव differing views on whether to invalid traffic, only cookies and local storage should be subject to user consent. The invalid traffic, only cookies is required। ठीक है, वो कह रहा है कि ये ऑप्शनल है, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो इट शुड यूज़, अगर नहीं करना चाहता तो हम गूगल जो है वो गूगल कहता है कि हम पब्लिशर्स की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ऊपर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पब्लिशर्स शुड वर्क विद देयर लीगल टीम्स टू अंडरस्टैंड वेदर टू यूज़ दिस फीचर इनटू taking into account relevant regulations and applicable regulator audience guidance. Story publisher will need to determine for themselves whether the use of invalid traffic, only cookie and local storage on their own sites. Apps requires user consent and therefore whether they should use this feature or not. Publishers that do not want to use invalid traffic, cookie only and local storage without user consent should opt out of this feature।
You can view more details about this change and how to prepare for opt out in our help AdSense article from Ad Manager AdMob AdSense। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा जो ये रूल्स है इसके साथ हमारी जो इनवैलिड ट्रैफिक की डिटेक्शन है वो भी चेंज होने वाली है। अगर कोई यूज़र अपनी एड्स के ऊपर खुद क्लिक करता है या वो अपनी साइट के ऊपर जो उसने स्टोरेज लगाई है उसको खुद यूज़ कर रहा है, तो फिर हमारी ये वायलेशन होगी। और इसके ऊपर जो हमारे रूल्स होंगे वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे जो आर्टिकल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं उनके ऊपर जाके आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो वो करे, अगर नहीं करना चाहता तो जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है गूगल एडसेंस का उसके साथ वो चल सकता है। इसके लिए अगर आपके सस्पेंड होता है अकाउंट या आपकी जो इनवैलिड ट्रैफ़िक है गूगल उसको इनवैलिड समझता है लेकिन आपकी वो इनवैलिड नहीं है, तो आप अपने लीगल टीम्स को जो है वो देख सकते हैं, उनके साथ हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक लंबा काम होगा जिसके साथ आपको अगर इसको यूज़ करना है तो फिर आपके साथ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको गूगल पेनलाइज़ भी कर सकता है, आपकी वेबसाइट को डिलीट भी कर सकता है, तो आपको फिर अपने लीगल एक्शंस लेने होंगे इन ऑर्डर टू गेट रीइंस्टेटेड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे मौसन को आज की इस एडसेंस की वीडियो के अंदर हमने कवर करना था कि एडसेंस की जो नई अपडेट आई है जिसका टाइटल था अलाउ फॉर कंटेक्सचुअल प्रोग्रामेटिक डिमांड व्हेन सर्विंग लिमिटेड एड्स। इसके ऊपर जो मैंने कहा डिटेल एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में गूगल ने ईमेल सेंड की है लेकिन एक आम यूज़र को समझ नहीं आ पा रहा था कि ये क्या है और किस तरह ये यूज़ होने वाला है और इसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है, तो वो मैंने आपको बता दी है। सो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स टोटली अप टू यू, इट्स ऑप्शनल। आप इसको ऑप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपको जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी गूगल ने बता दिए हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपको गूगल ने नीचे बता दिए हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है या डिलीट होता है तो फिर आपको लीगल टीम के साथ हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हैं तो आपका गूगल जो है वो अकाउंट इसी तरह चलाएगा जिस तरह अभी करंटली चल रहा है। लेकिन एक अपडेट जो लास्ट मंथ में आई थी वो सीपीएम के ऊपर था कि गूगल सीपीसी से सीपीएम पे जाने वाला है। ठीक है, सीपीसी क्या होता है कॉस्ट पर क्लिक और सीपीएम क्या होता है कॉस्ट पर इंप्रेशंस। आगे गूगल एडसेंस जो था वो सीपीसी पे काम करता था कि अगर आपके सीपीसी पे काम करता था कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स आएँगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अब गूगल क्या करने वाला है कि सीपीएम पे काम करने वाला है, अगर आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आते हैं या नहीं, अगर आपको व्यूज़ ही आ रहे हैं, सिर्फ एड्स को लोग देख रहे हैं सिर्फ, तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, गूगल ने अपना पूरा एडसेंस का सिस्टम चेंज कर दिया है। मतलब एडसेंस जितने सालों से काम करता आ रहा था, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है अल्टरनेटिव वे में कि अब वो सीपीएम पे पैसे देगा, सीपीसी पे नहीं देगा। जितने सीपीएम पे अभी थोड़े बहुत देता था, इसी तरह सीपीसी पे थोड़े बहुत देगा, लेकिन सीपीएम पे आपको पैसे मिलने वाले हैं गूगल एडसेंस को यूज़ करते हुए। तो आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ी अपडेट है, वो नेक्स्ट ईयर से रोल आउट होने वाली है। तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैंने प्रीवियसली उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, वर्क गुड, टेक केयर। और एक काम ये कीजिएगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम जो है वो आने वाली अपडेट्स और जो अपडेट्स चल रही होती हैं, या जो कोई नई चीज़ें आती हैं, नई रिलीज़ेज़ होती हैं, उनके ऊपर हम अपडेट्स करते हैं आपको। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको आने वाली नई चीज़ और अपडेट्स के हवाले से पहले से पता होगा। फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने काश पहले किसी चीज़ को जान लिया होता तो मैं इसको यूज़ कर सकता। तो मुझे मौसम को इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।